मेथड है। किस मेथड से सॉल्व करना है? फीफो। फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले इन चारों का समझ लीजिए। फर्स्ट माने पहले, इन माने आना, फर्स्ट माने पहले, आउट माने जाना, अर्थात पहले आना पहले जाना। इसका शॉर्ट मतलब क्या होता है ये क्लियर कीजिए। पहले आना पहले जाने का मतलब अगर माल से अटेंड किया जाए तो जो वस्तु हम पहले खरीदेंगे उसको सबसे पहले बेच देंगे। तो देखते हैं हमने माल कब कब खरीदा और कब कब बेचा गया। तो क्वेश्चन में दे रहा है 1 मार्च 2018 को हमारे पास 200 इकाई ओपनिंग स्टॉक के तौर पर बची हुई है। उसका रेट है बेटा 2 के हिसाब से 200 × 2 = 400। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में 1 मार्च को कोई इशू नहीं दिखाया गया, अर्थात पूरा का पूरा माल मेरे वेयर हाउस में बचा हुआ है गोडाउन में। तो मैंने शो कर दिया 200 × 2 = 400। 5 को परचेज किया गया बेटा क्वेश्चन के अनुसार 200 × 2.5 = 500। ये भी हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है। क्लियर? अब हमारे गोडाउन में देखा जाए वेयर हाउस में 2 दिन का माल पड़ा हुआ है, 2 अलग-अलग रेट का माल पड़ा हुआ है। 6 तारीख में आते हैं 6 मार्च को। 6 मार्च को हमें बेचना है 250 यूनिट। कितने यूनिट बेचने हैं? 250 यूनिट बेचना है। अब हमारे गोडाउन में 2 दिन का माल है। नियम है पहले आना पहले जाना, यानी जो माल हम पहले खरीदे होंगे उसे पहले बेचेंगे। इन दोनों में चेक कीजिए पहले कौन सा माल खरीदा गया। 1 तारीख वाला माल है जो ओपनिंग स्टॉक में है, अर्थात मैं 200 पीस बेच दिया, 2 के रेट 400। अभी भी 50 पीस हमें और इशू करना है। तो पहले दिन का माल फिनिश। अभी गोडाउन में 200 माल है, इसमें से मैं 50 सेल कर दिया, 125 आ गया। 200 में 50 बेचा गया तो आपके कितने यूनिट बच गए? 150 यूनिट। 2.5 के रेट से टोटल 375। 6 के बाद बारी आई बेटा 10 मार्च को। 150 यूनिट खरीद लिया गया, 2 रुपए 20 पैसे, टोटल 330। इस दिन कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्ट इस राशि का क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं गोडाउन में। ये 150 यूनिट 2 के 20 के हिसाब से 330। फिर चेक किया जाए तो हमारे गोडाउन में 2 आइटम आ गए। एक 150 का है पिछला, और अभी अभी हमने परचेज किया 150। 2 आइटम हो गए। बारी आ गई 10 के बाद 12 को बेचने की। कितने यूनिट बेचने हैं? 12 को 200 यूनिट बेचने हैं। चलते हैं अपने गोडाउन में, चेक करते हैं कब कब का माल उपलब्ध है हमारे पास। एक माल हमारा 6 तारीख का उपलब्ध है, एक 10 का। इन दोनों में पहले वाला माल कौन सा है? ये 150। इस 150 को मैंने क्या किया? सेल कर दिया। अभी भी 50 पीस और बेचना है, तो ये माल तो मेरा फिनिश हुआ। हम इस 150 में से 50 पीस बेच दिए। अब 150 में अगर 50 बेच दिए कितना पीस बच गया? 100 पीस बच गया। ध्यान रहे गोडाउन में 100 पीस बचे हुए, वो भी किस तारीख के? 10 तारीख के। आगे चलते हैं हम लोग 19 मार्च को। 19 मार्च को हमारे पास खरीदा हुआ माल है 100 यूनिट, 2 रुपए 40 पैसे के हिसाब से टोटल हो गया 240। गोडाउन में हम इसको ट्रांसफर करवा दिए, रखवा दिए आराम से। अब हमारे गोडाउन में 2 दिन का माल आ चुका है, एक 12 मार्च का, एक 19 मार्च का। नेक्स्ट डेट में चलते हैं 22 मार्च को भी परचेजिंग किया हमने 100 यूनिट, 2 रुपए 30 पैसे के हिसाब से 230। 3 माल हमारे गोदाम में हो चुके हैं, एक 12 मार्च का है, एक 19 मार्च का है और एक 22 मार्च का। अब 25 को हमें सेलिंग करना है। कितने यूनिट सेल करना है? 250 यूनिट। चलते हैं अपने गोदाम में, देखते हैं सबसे पहले दिन का माल कौन सा है। 12 मार्च पहले है, तो पहले हम 12 मार्च का माल बेच दिए। उसके बाद कब का बेचना है? 19 वाला पहले का है, 19 का बेच दिए। अभी भी 50 पीस हमें और बेचना है। कहां से बेचे? जो 23 तारीख हमने माल खरीदा था 50 पीस, वहां से बेच दिया। तो 100 में 50 पीस बेचा गया, कितना बचा हुआ है? 50, जिसका रेट है 2.3। टोटल आ गया आपका 115। अब इसके बाद हमें कोई इशू नहीं करना है, न तो हम इस मंथ में कोई परचेजिंग किए हैं, यानी बस इस महीने के अंत में आपके रहतिया का मूल्यांकन कितना होगा? 50 यूनिट, 2 रुपए 30 पैसे के हिसाब से टोटल 115 रुपए, जो कि ट्रांसफर होकर अप्रैल में चला जाएगा। और जब अप्रैल में जाएगा क्या बनेगा? वहां पे ओपनिंग स्टॉक इन अप्रैल। क्लियर?